स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। साउथ दिल्ली के पंचशील पार्क में एसडीएमसी की बड़ी लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। यहां पर एक अवैध बिल्डिंग के गिर जाने से पीएचडी के छात्र ईशान की मौत हो गई। दरअसल बेसमेंट की खुदाई के वक्त यह पूरा हादसा हुआ। लापरवाही इसलिए थी क्योंकि इसका नक्शा तो पास था, लेकिन एसडीएमसी के अधिकारियों ने जाकर भी नहीं देखा और यह हादसा हो गया। इस मुद्दे को जनतंत्र टीवी ने प्रमुखता से दिखाया और आज हमारे साथ ईशान के जो परिजन हैं वो इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर में वो जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से ये बड़ी लापरवाही एमसीडी कर्मचारियों की, अधिकारियों की जेई की सामने आई है, उस पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं और सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या ये पूरा मिलीभगत का खेल था? और ईशान के परिजन हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और हमारे साथ मेरे सहयोगी चिराग घोटी भी इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो थोड़ा सा, चिराग आपके साथ ईशान के परिजन हैं, मैं चाहता हूं आप बातचीत करें उनसे, क्योंकि ये दुख की घड़ी है, बातचीत करने का। बिल्कुल, हमारे साथ ईशान के परिजन मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनको कैसे खबर मिली। जो वाइट शर्ट में है ये फादर हैं, अतुल जी हैं, जो ईशान के फादर हैं। बहुत दुखद घटना हुई आपके साथ और मैं कैसे इसको, मुझे सवाल पूछते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, मैं बड़ा हिचकिचा रहा था यहाँ आने में भी। सर कैसे देखते हैं, कैसे आपको पता लगा सारी घटना के बारे में? जब मेरे को इसकी खबर मिली, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन हिल गई है। फिर भी मैंने अपनी, जो मेरी बेटी थी, उसने जाके मेरे बेटे की बॉडी की शनाख्त करी। उसके कहने के बाद भी मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मैं मसूरी देहरादून में रहता हूँ, मैं वहाँ से एकदम रातों रात आया। अगले दिन पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन में जो इंस्पेक्टर लोग थे, सब ने बहुत कहते जो कि हेल्पफुल थे, बहुत अच्छे से सारा काम करा। फिर ट्रॉमा सेंटर में गए, वहाँ पे भी अच्छा था, बॉडी ली, उसका सब किया। बट बहुत ही दुखद है ये कि जिस बेटे के कंधे पे मेरे को जाना चाहिए था, वो मेरे कंधे पे गया और को उसकी शक्ल मेरे को देखने में बहुत, मतलब मेरी छाती में एकदम, मेरी छाती चूर मतलब वो हो गई। इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है वो किसी और माँ बाप के साथ ना हो। और जो हमारा सिस्टम है, पुलिस डिपार्टमेंट है और भी है, मेरे को उनके ऊपर 100% आई हैव फेथ ऑन देम। पर मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों की कहते गलतियों से या जो भी, मतलब जहाँ पे भी कमी रही है, जो सिस्टम में कमी है, उसको अगर थोड़ा इम्प्रूव किया जाए। जो ये सेफ्टी नॉर्म्स हैं कि जो बच्चे बाहर से आके पढ़ते हैं, इधर रहते हैं, किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो। और जो ये ऐसे जो क्या नाम बिल्डिंग्स बनती हैं या जो भी हैं, उसमें क्या नाम सेफ्टी नॉर्म्स का थोड़ा ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। तो क्या कह सकते हैं, मतलब मेरे पास तो कोई, मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा है कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। एंड यू नो इट इज़ अ वेरी सैड दिस थिंग। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई डोंट नो व्हाट शुड आई से। पर मैं यही चाहूँगा कि जिन लोगों की वजह से हुआ है, दे शुड बी ब्रॉट टू justice, they should be punished, and they should and you know the justice should be given to my son also, and this should not happen with anybody else. अंकल मैं बात जानना चाहूँगा, एसडीएमसी वहाँ ऑपरेट करती है। हाँ जी, वो लोग बिल्डिंग अप्रूव करते हैं, नक्शा पास करते हैं। इस केस में क्या बराबर वाली का नक्शा ज़रूर पास हुआ, लेकिन इतनी ज़्यादा एमसीडी ने लापरवाही बरती, वहाँ पहुँची नहीं। वहाँ ये कहा जाए कि गड्ढा जितना खुदना चाहिए तो उससे ज़्यादा खुदा, जिसकी वजह से। हाँ, ये बताइए इस बारे में। इसके बारे में मैं अभी
कुछ नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा मुझे अभी क्या कहते हैं जानकारी नहीं है। तो जैसे ही कुछ होगा तो फिर आगे का क्या लेकिन एमसीडी की लापरवाही तो साफ साफ नजर आई ना कि बच्चा सेफ्टी नॉर्म्स तो नहीं जो, हाँ ये तो है ही। मतलब अगर हम सेफ्टी नॉर्म्स के दायरे में काम होता तो ये शायद कहते हैं हादसा क्या कहते हैं रोक सकता था। कोई और इंटीमेशन नहीं दिया, कोई कहते हैं इंटीमेशन नहीं था, मतलब खुदाई कहते होती जा रही थी, और कैसे हो रही थी, क्या हो रहा था, ये तो एमसीडी वाले ही जानते हैं, या और जो क्या डिपार्टमेंट्स हैं वही तब जानते हैं। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्या नाम दे शुड हैव टेकन सम यू नो कहते हैं प्रिकॉशंस, एंड सेफ्टी नॉर्म्स शुड हैव बीन फॉलोड। अंकल, बच्चा जो होता है वो हमारे भी बच्चे हैं, आपका भी बच्चा चला गया, बहुत दुखद घटना है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं यहाँ आपसे ऐसा सवाल पूछूं जिससे आप इमोशनल हो जाएं, लेकिन कुछ यादें आप शेयर करना चाहेंगे अपने बच्चे की, आपके साथ क्या बनना चाहता था? अभी अंदर मेरे बच्चे का जैसे उठाला वो है, जी। तो अंदर अभी भी क्या कहते हैं जूम चल रही है, मीटिंग चल रही है, वो ख़त्म ही नहीं कहते होने पे आ रही है। जी। मेरा बच्चा इतना होनहार बच्चा था, ये नहीं मेरा बच्चा था, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी पैशनेट, वेरी केयरिंग, मतलब उसके लिए कुछ भी मैं कहूँगा तो वो है। ही वॉज जैसे कहते हैं ही वॉज अ ब्लेसिंग फॉर द होल फैमिली। जेम ऑफ आ फैमिली। He was gem and he was a brilliant student. His education was very good. यहाँ पे भी कहते हैं all through he has been doing very good. He was very hard working. अपने जो मास्टर्स का उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इस दौरान ही he was also doing a job. So आप इमेजिन कर सकते हैं, मतलब what has happened, and you know I have no words. पर यह है कि हमारा जैसे हमारी फैमिली है, हम तो बिल्कुल मतलब वो हो गए एक तरह से, बिल्कुल वी आर shattered and devastated, you know, and it would happen with anybody else's family also, you know. So I don't know what to say. appeal to the system. We would just like to request the system should be, you know, सिस्टम को थोड़ा और अगर इम्प्रूव किया जाए, एंड यू नो जहाँ पे कहते कमी खामी है, तो ऐसे जो हादसे होते हैं उनके ऊपर जो है स्ट्रिक्ट कहते हैं एक्शन लेना चाहिए। आई ऑलवेज बिलीव दैट क्या कहते हैं द ह्यूमन वैल्यू इज़ मोर, यू नो कहते ह्यूमन वैल्यूज़ एंड लाइफ के आगे और कोई चीज़ नहीं है। इसमें अंकल जी एसडीएमसी की लापरवाही साफ साफ है, क्योंकि नक्शा उन्होंने बेशक पास कर दिया, लेकिन खुदाई आउट ऑफ मेजरमेंट हुई। जिस बिल्डिंग में बच्चा रह रहा था, ये भी पता चला है कि वो बिल्डिंग भी नॉर्म्स के हिसाब से नहीं थी। इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है अभी, बट आप अगर जैसा कह रहे हैं तो हो सकता है इसके बारे में भी हम जाके देखेंगे, करेंगे, और सिस्टम से कहते जो है जो भी सिस्टम कहते हेल्प कर सकता है उसमें, मतलब ताकि ये आगे ना हो, तो जाके देखेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ तो खामी हो सकती है, कुछ ना कुछ तो खामी होगी, मतलब कि अब अगर एमसीडी वाले देख नहीं रहे थे या क्या था, ये तो मेरे को नहीं मालूम है, बट कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अंकल, एक बिल्डिंग गिर जाती है तो कहीं ना कहीं तो खामी है, तभी गिर रही है बिल्डिंग, और बहुत सारी बिल्डिंग से नहीं गिरती। 100%। आप ठीक कह रहे हैं वैसे, बट इस केस में क्या है अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि मुझको इसके लिए इसकी इतनी जानकारी नहीं है इसमें। तो हाँ, कहीं ना कहीं खामी हो सकती है ना? और आप कह रहे हैं जिस बिल्डिंग में रह रहा था उसमें भी थोड़ी परेशानी है, तो बहुत लवेबल चाइल्ड है। मैं देख रहा था जूम मीटिंग भी, कितना प्यार जो है उमड़ रहा है लोगों का बच्चे के लिए, और मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या ड्रीम्स क्या थे उसके बनने के ईशान। ही वॉज अ ड्रीमर एंड ही यूज्ड टू कहते राइट, उसके अपने कहते ब्लॉग्स हैं। ही वॉज फैशन कंटेंट राइटर ऑल्सो, बहुत अच्छे से लिखता था, बहुत शांति से, मतलब उसको एक और शौक़ था, जैसे छोटे बच्चे आते हैं उनको पढ़ाने का बहुत शौक़ था। कोई भी आ जाता था, उनको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है या बैठ के उनको घंटों पढ़ाता था, उसका शौक़ था ये। और आगे उसका ड्रीम तो जैसे हर बच्चे का ड्रीम होता है, यू नो, बट he wanted to pursue his dream in a very passionate
मतलब कोई जल्दबाजी नहीं, बड़े प्यार से और पढ़ लूँ और ऐसा कर लूँ और वो कर लूँ, ऐसा था। मतलब इतनी छोटी एज में उसकी सोच बहुत आगे की थी, यू नो। एंड आई ऑल्सो वांटेड हिम टू डू समथिंग बिग, यू नो। अगर आप उसको उसके जो थोड़े ब्लॉग्स हैं, अगर आप उसको देखेंगे, आप पढ़ेंगे, आप खुद समझ जाएंगे, यू नो, क्या था। सो editorial, he was on the editorial board of the school and the college, everything. So फिर क्या कह सकता हूँ, बट इट्स मतलब सब ड्रीम्स हैव बीन shattered and it's a very sad this thing. कैसे कमी कैसे पूरी होगी, मैं ये सोचना चाह रहा हूँ। मुझे ये लग रहा है कि इतना बड़ा वाक़या हुआ, कैसे आगे आने वाले टाइम में आप भूल पाएंगे, नहीं भूल पाएंगे, कैसे? हमारी तो एक तरह से लाइफ वो हो गई है, मतलब इससे ज़्यादा भारी क्या तजुर्बा, दुख या दर्द हम तो कहेंगे किसी माँ बाप को ना हो। ऐसा दुख भगवान किसी को ना दे। अब कमी तो ये ऐसी कमी है, ये तो कभी पूरी हो नहीं सकती, सोते जागते मतलब उसकी जो बातें याद आएंगी, सब आएंगी। इट इज़ वेरी सैड। सिस्टम पर कुछ और सख्त बोलना चाहेंगे, क्योंकि ये अगर एमसीडी की बात करें तो साफ साफ लापरवाही एसडीएमसी की सामने आई है, और खुद इस बात को चाहे एमसीडी माने चाहे ना माने, लेकिन सच्चाई ये थी कि इस पूरे मामले में नक्शा पास होने के बावजूद चेक नहीं किया गया कि मकान कैसे बन रहा है। तो दिल्ली में इसका मतलब कोई भी जैसे मर्जी मकान बनाए, एक बार नक्शा पास करा। इसके बारे में मेरे को भी कुछ जानकारी नहीं है, पर यह है कि जहाँ पे ये काम चल रहा था और जिस बिल्डिंग में मेरा बेटा रह रहा था, उनको भी थोड़ा सा देखना चाहिए था कि क्या है क्या नहीं है। और हो सकता है कि उन लोगों ने भी ट्राई करा हो, कुछ करा हो, बट आगे थोड़ा यू नो सिस्टम में थोड़ा एक्शन लेने में थोड़ा देरी हुई है या क्या हुई है। कोई एजेंसी का आपसे कोई किसी ने संपर्क साधने की कोशिश की एमसीडी की तरफ से या पुलिस की तरफ से? नहीं, कोई सुध लेने की कोशिश की? अभी कुछ नहीं करी, पर पुलिस डिपार्टमेंट ने मेरे को बहुत कहते हेल्प करा है और मैं उनका बहुत आभारी हूँ मैं। और आगे ये है कि मैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे बच्चे का जो सामान अंदर डेबरी में है या जो भी है, जो आसानी से निकल सकता है, उसकी जो आखिरी कहते यादें हैं, जो उसकी किताबें हैं, उसकी एल्बम्स हैं, चिराग, हम बातचीत सुन रहे हैं ईशान के फादर की, वो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, तो क्या किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं है उनके ऊपर? कोई आया हो, उनसे कुछ कहा हो कि इस मामले को ज़्यादा मीडिया में तूल नहीं देना है, इस तरह कोई बातचीत तो नहीं? आप ऑब्वियसली बहुत शैटर्ड हैं, मैं समझ सकता हूँ। कहीं सर कई बार ऐसे भी होता है, हमने बहुत केस कवर किए हैं, कई बार फैमिली शैटर्ड के साथ साथ कुछ प्रेशर्स भी होते हैं, कुछ डिपार्टमेंटल प्रेशर्स होते हैं कई बार कि आप ना बोले, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, हमारे ऊपर कोई वो नहीं है, प्रेशर नहीं है, और कोई यूं का वो नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। अभी तक जो भी हुआ है, हमको लोग कहते हैं कि हेल्प ही कर रहे हैं, एंड पर ये है कि मैं उनकी डिपार्टमेंट्स की हेल्प चाहूँगा मैं ज़रूर, कि जहाँ पे भी कमी खामी रही है उसको आगे के लिए थोड़ा उसको इम्प्रूव किया जाए, और ताकि ऐसे हादसे बिल्कुल भी ना हो। ही वॉज योर ओनली सन सर? आपका? आई हैव अ सन एंड अ डॉटर ऑल्सो। डॉटर बड़ी है, सन छोटा है। तो ही वॉज ओनली सन, ही वॉज। चिराग, क्या ईशान के फादर ये नहीं चाहते हैं कि जिन अधिकारियों की लापरवाही है और साथ ही साथ जो भी इसमें लिप्त हैं, चाहे वो ठेकेदार हो, एनडीएमसी हो, जो अधिकारी, अतुल जी, इनमें जो भी अधिकारी है, जो ठेकेदार है, आप चाहते हैं उनके खिलाफ सीधा सीधा सख्त एक्शन हो? एक्शन तो कहते हैं, एक्शन तो होना चाहिए, और मेरे हिसाब से जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है, क्योंकि अभी मेरे को उस तरफ जाने का टाइम नहीं मिला, अभी भी मेरे बेटे का उठाले की सेरेमनी अभी चालू है। एक्शन तो होना ही चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला, मैं दोबारा बोल रहा हूँ मैं, कि ऐसे हादसे बिल्कुल रोकने चाहिए, और इनके लिए क्या नाम
स्ट्रिक्ट एक्शन क्या लेना चिराग ये चाहिए मान लिया जाए ताकि सरकारी ये सिस्टम की भेंट ईशान चढ़ गया दोबारा ना हो और और दोबारा ऐसे कहते बहुत सारे किसी ईशान किसी घर आगे से बच्चा ऐसे या किसी लापरवाही माँ की बाप का भेंट ना बच्चा चढ़े, इसको लेकर वो क्या इस चाहते तरह हैं? से ना जाए। आगे इस तरह के हादसे किसी के भी साथ ना हो, ऐसे में प्रशासन से कुछ अपील करना चाहते हैं? यही मेरी जो अभी मैंने बात कही वही मेरी कहता रिक्वेस्ट है दैट द सिस्टम शुड बी इम्प्रूव यू नो एंड यही है कि ईशान एक अलग किस्म का लड़का जो ब्लॉग्स लिखता है, जो जिसका बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं, तो इस एज के यूथ्स जो है वो करियर ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं और वो क्या कहते हैं करियर ओरिएंटेड के साथ भी बहुत ही शांत बच्चा था। ये उसके जो शौक़ थे, जब वो थोड़ा उसको टाइम मिलता था तो वो ऐसे काम भी करता था। और अब उसके जाने के बाद मुझे मालूम चल रहा है कि वो लोगों की कहते हेल्प भी करता था, मतलब किसी को कोई रुपए पैसे से भी वो अपनी कमाई हुई पैसों से देता था, मेरे से नहीं लेता था वो। और मुझे ये इस बात का मालूम भी नहीं था, अभी कल ही मेरे को इस बारे में मालूम हुआ। उसके कॉलेज फ्रेंड चिराग, अभी तक किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, चाहे एमसीडी के जेई हो, एई हो, और क्या ये मानते हैं कि इस पूरे मामले पर अगर एक्शन नहीं हो रहा है, देरी हो रही है, तो क्या मिली भगत भी हो सकती है, मामले को थोड़ा दबाने की कोशिश हो सकती है? क्या मानते हैं ईशान के बारे में जानकारी हुई तो मतलब बहुत ही नेक, बहुत ही शांत, हेल्पफुल, he was a very noble soul, very sweet, very humble. अतुल जी, आपने बताया जैसे कि आप चाहते हैं एक्शन हो जो भी इसमें दोषी हैं, लेकिन अभी तक अगर एक्शन नहीं हो पा रहा क्योंकि काफ़ी दिन बीत गए, चौथा दिन है आज, तो आपको लगता है कि शायद ये मामला भी दूसरों की तरह दबाने की कोशिश की जा रही है, या आप इसको बिल्कुल नहीं दबने देंगे, आप अंत तक लड़ाई लड़ेंगे? अभी इस स्टेज पे मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि अभी मैं इस चोट से ही नहीं उभरा हूँ और अभी वो है। बट अगेन डेफिनेटली आई वुड वांट कि जिन लोगों की वजह से हुआ है दे शुड बी ब्रॉट टू थिंग एंड वी शुड गेट द जस्टिस फॉर आवर सन एंड फॉर अदर्स ऑल्सो। मेरा तो ये कहना है। सो obviously we have to change। दिल्ली के मुख्यमंत्री से, दिल्ली नगर निगम से कुछ अपील करना चाहेंगे? यही अपील है मेरी कि देख के सॉल्व करें। यही अपील है कि ये हादसा जो हुआ है इससे मैं बहुत ही दुखद हूँ, मतलब बहुत ही दुखद हादसा है ये, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके लिए कुछ जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं या जो भी है आप वो दीजिए, सो दैट दिस शुड नॉट हैपन अगेन। यही मैं कहता रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। ईशान के फादर क्या मानते हैं, किसको वो जिम्मेदार मानते हैं आगे का इस पूरे हादसे का? तो फिर जब थोड़ी और जानकारी होगी तो चल के देखेंगे क्या है क्या नहीं। मेरा ये कहना है। कुछ और भी लोग, आप ईशान के क्या लगते हैं सर? मैं ताया जी हूँ। ताया जी आप उनके हैं। आप बताइए ईशान के बारे में, आपको ये सारी घटना पता लगी, अब सिस्टम को लेकर कुछ कठोर आप कार्रवाई चाहते हैं कि एसडीएमसी के जो अधिकारी हैं, चाहे वो एई हो, जेई हो, या वहाँ के जो भी अधिकारी हैं, उनको खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? जी हाँ, चाहेंगे, लेकिन जब तक अभी तो हम इस हादसे में हैं कि हमें समझ नहीं आया क्या हुआ है, हम कुछ चीज़ का पता नहीं कर सके हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कहें कि एमसीडी के अगेंस्ट एक्शन लें या पुलिस के अगेंस्ट एक्शन लें या किसी के अगेंस्ट एक्शन लें, वी आर नॉट इन दैट पोजीशन। अभी कमेटी बिठाई जा रही है, हमें मालूम पड़ा है। कमेटी विल ऑल्सो कीप अ ट्रैक ऑफ इट कि कौन एक्चुअली में इसका गुनाहगार है, और आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चीज़ को इतना उठाया जाए ताकि और किसी के बच्चों को नुकसान ना हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री खासकर अरविंद केजरीवाल से या दिल्ली नगर निगम में जो नेता बैठे हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे कुछ अपील करना चाहते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? जी हाँ, यही जो अतुल जी ने कहा है अभी आपसे, वही अपील है कि सिस्टम जहाँ गलत है उसको ठीक किया जाए। ख़ास करके ऐसी चीज़ों में जहाँ पर जानलेवा हो सकती है, वहाँ तो बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर्ली जो सिस्टम तो बना होगा ठीक, लेकिन उसको फॉलो नहीं अगर हो रहा है तो उसको फॉलो ठीक तरह से किया जाए। और बाकी जो कुछ कमेटी बैठती रहती हैं, कुछ टाइम बाद लोगों की याददाश्त भी कम हो जाती है, भूल जाते हैं, तो वो कमेटी भी ख़त्म हो जाती है और ऐसे हो जाता है। बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसा ना हो हमारे बच्चे के साथ।
this whosoever is responsible for it, उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि और ऐसी मिलनी चाहिए ताकि आई ओपनर हो और लोगों के लिए, औरों के बच्चे ना इसमें ऐसा नुकसान हो किसी पेरेंट को या बच्चे को। सर अभी तक तो सीधी सीधी एसडीएमसी की इसमें जिम्मेदारी तय हो रही है, क्योंकि पुलिस की तो इसमें कार्रवाई जो बनती है वो लीगल एक्शन पुलिस ने लिया है, मुकदमा दर्ज किया, आरोपियों की भी इसमें जमानत हो गई। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? अभी इसमें बिल्डर की गलती है, एमसीडी की गलती है। मैंने जैसे आपसे बताया, वी आर नॉट अवेयर, तो कोई चीज़ कमेंट करने प्री मेच्योरली विल नॉट बी करेक्ट, तो इसलिए अभी कुछ कह नहीं सकते हम। वही बोल रहे हैं बार बार, बिल्डर की है, एमसीडी की है, कॉन्ट्रैक्टर की है, कॉन्ट्रैक्टर जिसकी भी है, दैट जिसकी भी गलती है उसको ज़रूर पनिशमेंट मिलनी चाहिए और अच्छी तरह से छानबीन होनी चाहिए, ताकि ऐसी हरकत फिर ना हो सके कभी, और आपके माध्यम से ही हम ये उठा सकते हैं। सर हम जनतंत्र टीवी इसको प्रमुखता से दिखा रहा है इस खबर को, और हम दिखा रहे हैं किस तरह से एसडीएमसी में करप्शन व्याप्त है, और उस करप्शन की वजह से, क्योंकि हम तो बोल रहे हैं, आप हो सकता है अभी जांच की बात करें कि सीधा सीधा एमसीडी इसमें जिम्मेदार है। कुछ अधिकारी होते हैं जो जेई होते हैं, जो इलाके के होते हैं, जो जिनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नक्शा अगर पास होता है तो चेक करना कि ज़्यादा नक्शे के हिसाब से चीज़ बन रही है नहीं बन रही है। तो आपको लगता है कि यहाँ ये चूक हुई होगी, क्योंकि हादसा तो हुआ ये हमें दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है कि ये खुदाई की वजह से ही हुआ है, तो ये तो साफ है सीधा सीधा। इनिशियली तो यही जो हमें और आपको यही समझ में आ रहा है। आप सही कह रहे हैं कि चूक कहाँ पर हुई है, अभी यही जब तक नहीं हमें पता चलता तो किसी को ब्लेम अभी प्री मेच्योरली कैसे कर ले। एमसीडी वाले गए थे नहीं गए थे, इसकी कमेटी बैठ रही है। बिल्डर ने जो प्लान थे उससे बढ़कर खुदाई करी है, या किसने करा है, गलती कहाँ हुई है, ये हमें पता नहीं है, क्योंकि हम तो अभी तक उभर ही नहीं पा रहे हैं इसमें अपने जो हादसा हमारे साथ हुआ है। ये बच्चा जो है इतना नोबल बच्चा है, ये अपनी सैलरी से लोगों के दुखों को दूर करता था। जो उसके फ्रेंड्स हैं, उनकी किसी की कोई प्रॉब्लम है तो ये अपने पॉकेट मनी देता था उनको। ऐसे फ़ोन कॉल आए हैं अभी उनको, मैसेज भी आया। अपना भी अब जैसे वो कहीं पे काम कर रहा था, जो वो कमाता था उसमें से भी देता था वो, तो मतलब अगर उनके टीचर्स का सुनेंगे, उनके जो अपने टीचर्स थे, ही वाज डूइंग हिज। अभी भी जो मीटिंग चल रही है, आप थोड़ा सा अगर उसमें देखें तो आपको मालूम चलेगा क्या किस लेवल सभी जूम में, और वो क्या क्या कह रहे हैं आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा क्या कह रहे हैं। This loss is unbearable. This is unbearable loss, and we want that this system should be brought to, आगे आप अपने माध्यम से जो आप कर सकते हैं, that would be helpful and very appreciated. दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहेंगे, क्योंकि वो दिल्ली के सर्वे सर्वा हैं, एमसीडी के सीनियर ऑफिसर्स को एड्रेस करते हुए कुछ कहेंगे, क्योंकि एट द एंड वही अथॉरिटी है जो एक्शन लेगी। जी हाँ, ये मैंने जैसे पहले कहा, वापस दोहराता हूँ कि जो कमेटी बिठाई जा रही है वो कमेटी दाएं बाएं होकर ख़त्म नहीं होनी चाहिए, सही छानबीन होनी चाहिए, और जो जिसकी गलती है उसको टोक किया जाए। हमारे साथ उनके और रिश्तेदार भी मौजूद हैं। आप क्या लगते थे बच्चे के? चाचा जी हैं। आप बताइए, एसडीएमसी की सीधी सीधी इसमें लापरवाही, क्योंकि हमने बहुत केसेस कवर किए हैं, एक बिना नक्शे के एक तो चीज़ बन रही है, जो नक्शा था उसके अकॉर्डिंग नहीं बनी, ज़्यादा मेजरमेंट हो गया, उसकी वजह से बराबर वाली बिल्डिंग गिर जाती है, एक होनहार बच्चे की डेथ हो जाती है। ये तो बहुत अजीब विचित्र स्थिति है दिल्ली में। तो एक्चुअली कि अभी तक हमने वहाँ के बारे में कुछ पता नहीं किया, बाकी जैसे ब्रदर ने बोला, अब हम यहाँ से फ्री होके वहाँ का पता करेंगे। क्या आप लोगों की मांग क्या है इसमें? मांग जस्टिस है, और कोई मांग नहीं है, और किसी के साथ ऐसा ना हो, और कुछ नहीं। हर फैमिली में होता है, हर फैमिली में छोटे बच्चे होते हैं, तो यही चाहेंगे कि आगे से कभी ऐसा ना हो। एंड जिसकी भी बच्चे को उठाना पड़ा, बहुत मुश्किल है। उसको ऐसा तो आप भी यही चाहेंगे। बिल्कुल। और क्या जनतंत्र टीवी आपके साथ है, और हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि आपको जस्टिस मिले, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप खुलकर जो आपको बात बोलनी है बोलिए।
नहीं हो गया बस, आपने सारे मैंने आपके वो दिए। चिराग, It is अभी too भी early आप to जो say परिजन है वो anything, खुलकर नहीं but, बात को बता पा रहे हैं और यहाँ से खुलकर नहीं थोड़ा बोल सा रहे हैं इस पूरे मामले पर। हम लगातार जो भी इस चल रहा है खबर को हमारा, दिखा रहे हैं, इसमें हम थोड़ा चाहते हैं सा कि इसके ईशान को जस्टिस मिले, न्याय उभर मिले, जाएं हम लेकिन शौक से, परिजनों then को इसके लिए थोड़ी तो पहल करनी पड़ेगी। we will see क्या what कोई has to be दबाव done. तो नहीं है परिजनों के And we would ऊपर? only क्यों वो request इस पूरे जिसकी मामले पर गलती है खुलकर नहीं उसको बोल तो पा रहे? पनिशमेंट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। बस हमारी यही मांग है, ताकि और किसी का नुकसान ना हो सके। हमारा नुकसान तो हो गया, और किसी का नुकसान ना हो जाए, बस यही कहना है। ये बच्चा जो है, मतलब कोई भी ऐसी औलाद चाहेगा जो ये जैसी औलाद थी है, उस औलाद को चिराग, खोना एक बड़ी कितना बात जो है, भारी गम होगा। लगातार हम इस मुद्दे को दिखा भी रहे हैं, तमाम जो इससे जुड़े हुए अधिकारी हैं, हमारा एमसीडी खानदान के, ही नहीं एमडीएमसी फिर के, जो है, उनसे हम मतलब संपर्क साधने की दुनिया कोशिश में कर रहे जो भी जानते हैं, थे लेकिन या वो जो भी है, खुलकर इस सब मामले पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार बहुत नहीं है। ज़्यादा तो आज परिजन इस परेशान बारे में हैं। क्या सोचते हैं? क्यों कोई बोल नहीं रहा? इतना बड़ा हादसा हो गया। अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की हमने, तमाम ऑफिसर से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई हमारी फ़ोन कॉल पर नहीं आया। क्या क्या वजह हो सकती है सर इसकी वजह तो हम क्या कह सकते हैं। क्या बच रहे हैं वो? आपको लगता है ऐसा हो सकता है बच रहे हैं? इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं अभी। देखिए, आपकी ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, आप ज़्यादा बता सकेंगे। हम लोग को तो नहीं, मैं तो रिटायर्ड कर्नल हूँ आर्मी से, मैं बॉम्बे से आया ये सुन के, हमको तो इतना मालूम नहीं है। ये देहरादून से आ रहा है, ये भी ये तो मतलब कि इसके बारे में इतना हमें मालूम नहीं है। आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मेरा जो माध्यम से आप जितना स्ट्रांगली आप अपने माध्यम से कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, दैट वुड बी, वही हमारी आपसे कहते जो है एक रिक्वेस्ट है। की सेवा करती है आधी फैमिली हमारी, देश की सेवा में ही है हमारी 50% फैमिली। हम यही सिस्टम से कहेंगे हमारे साथ बिल्कुल जस्टिस हुए। थैंक यू। जस्टिस आप चाहते हैं? फाइनल कमेंट्स आपसे? जस्टिस, We want justice and we want the people who are responsible, they should be punished. दे शुड बी पनिश्ड, नॉट ओनली अप्रहेंडेड। एंड जो आपके जो उन्होंने, वी आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड, जो एफआईआर में पुलिस ने लॉन्च करा है, जो मीडिया के माध्यम से ही मालूम पड़ा है कि सेक्शन 304 लिया है, डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस, which is incorrect. It should be that 302, ओके, because it is amounting to a culpable murder of a person. मतलब आपका सीधा सीधा कहना है ये हत्या है, ये कोई वो नहीं है, गैर इरादतन हत्या नहीं है। हाँ यही है जो 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 कह रहे हैं। बिल्कुल जो भाई हमें तो साहब पता भी नहीं क्या है, वो तो माध्यम से पता चला, तो उसको पढ़ा हमने, क्या है ये न्यूज़पेपर सेक्शन क्या है, ये तो समझ में आया, बट दैट इज नॉट करेक्ट सेक्शन इन दिस केस, आवर ओपिनियन। इट मे बी रॉन्ग। आपको भी ये लगता है 304 नहीं होनी चाहिए? तो हमें कोई चीज़ की नॉलेज नहीं। तो देखिए, परिवार हमारे साथ था, खुलकर उन्होंने जनतंत्र टीवी से बात करी है, और आप देख सकते हैं कि उनकी साफ साफ ये मांग है कि जो पुलिस ने धाराएं जो है वो चेंज होनी चाहिए, खासकर एमसीडी को लेकर गुस्सा भी है उनका। साफ साफ कहना है कि सिस्टम, कोई और अगर बात करना चाहे तो हाँ, तो ये इनका साफ साफ कहना है जो एसडीएमसी की लापरवाही से बच्चे की जान गई है, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। कमेटी बनी है जो पूरी जांच करे किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं परिवार के लिए ह्यूज लॉस है ये, और इसका कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे को भूल जाएगा परिवार। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो परिवार बहुत दुखी है, और यही वजह है कि साफ साफ एक्शन की बात कह रहा है परिवार। तो ऐसे में देखना होगा अब आने वाले दिनों में क्या एक्शन लेता है। कुछ और परिवार के सदस्य मौजूद अभी फ़िलहाल तीनों ही थे, इनके ताया जी हमारे साथ थे, चाचा हमारे साथ थे, फादर हमारे साथ थे, तो इन्होंने एक्सक्लूसिवली बात करी और तमाम बातें शेयर की है। लेकिन चिराग, एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं, आखिरी सवाल, मेरे पास वक्त भी कम है, आपने परिजनों से बातचीत की वहां पर, लेकिन एमसीडी हो, एनटीएमसी हो, अब तक एक ईशान, एक बच्चा जो होनहार था, जिसके सपने थे, वो सिस्टम, लापरवाह सिस्टम की भेंट चढ़ गया, इस पर कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। कोई अधिकारी, कोई डिपार्टमेंट का जिम्मेदार कर्मचारी, अधिकारी सामने क्यों नहीं आ रहा है? इस पर फिर सवाल उठते हैं कि क्या इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? क्या इस मामले पर मिलीभगत भी भू आ रही है? क्या समझ में आता है आपको?
देखिए परिवार का तो साफ साफ और स्पष्ट जनतंत्र टीवी से उन्होंने बात की है और अभी भी उनका साफ साफ कहना है कि एक्शन इसमें होना चाहिए। जो कल्प्रिट हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और आई ओपनर होना चाहिए केस। परिवार से एक बार फाइनली कमेंट्स और ले लेते हैं। सर, इसमें एक्शन की फाइनल मुझे बताइए कि क्या, व्हाट इज़ योर एंड रिएक्शन ऑन दिस? सेम जो आपसे बताया, आपने जो अभी बताया वो है कि कमिटी शुड बी फेयर। किसकी गलती थी इसमें वो पक्का जानकारी अच्छी तरह से हो, बाकी कमिटीज़ की तरह इसको रफा दफा ना किया जाए और जो भी कल्प्रिट है उसको जो है पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ताकि और आई ओपनर होना चाहिए ताकि और किसी के बच्चे की ऐसे नुकसान ना हो। तो देखिए उन्होंने भी साफ साफ यही कहा है कि सख्त एक्शन होना चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ, उन एक तरह से मैं कहूँ अगर लोकल एरिया की बात करें तो ए और जेई के खिलाफ, जिन्होंने एक तरह से कहा जाए जो सिचुएशन बनी जिसकी वजह से आउट ऑफ मेजरमेंट हुई ये पूरी जो गड्ढा था ज़्यादा खोद दिया गया। क्यों खोदा गया, क्यों एमसीडी ने वहाँ जाकर चेक नहीं किया, क्यों इसकी वजह से बराबर वाली बिल्डिंग कैसे गिर गई, क्या सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूरा रिसर्च होनी चाहिए इस पूरे मुद्दे पर, ताकि आने वाले दिनों में किसी बच्चे के साथ, किसी परिवार के साथ ये हादसा ना हो। क्योंकि ये घटना जो है ये सिर्फ इस परिवार के लिए लॉस नहीं है, एक सिस्टम पर भी तमाम सवाल खड़े करती है कि ये करप्ट सिस्टम जो है, खासकर अगर बात करें एसडीएमसी की, जिस तरह से करप्शन वहाँ पर बोलबाला है उसी की भेंट ये बच्चा चढ़ गया और परिवार जो है इस पूरी बात से बेहद व्यथित है। बिल्कुल ऐसे लापरवाह सिस्टम की भेंट और बच्चे ना चढ़ें, इसीलिए कार्रवाई होनी चाहिए। जिम्मेदारों पर, जो भी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं उनका खुलकर सामने आना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। अगर कहीं पर किसी भी लेवल पर लापरवाही हुई है तो तुरंत इस मामले पर एक्शन होना चाहिए। जनतंत्र टीवी लगातार ईशान को इंसाफ दिलाने की ये मुहिम चला रहा है और लगातार हम अधिकारियों से भी संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी खुलकर इस मामले पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए सिस्टम पर सवाल हो रहे हैं। चिराग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और ईशान के परिजन हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन थोड़ी देर में 4:58 पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम 5 का प्राइम टाइम मेरे सहयोगी शिल्पा तोमर के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।